ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बहु एक, इनके पद बंदन किए सब विघ्न अनेक। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण श्री हनुमान जी महाराज की जय। बालकृष्ण राज की जय। जगदम्बे मैया की नमः। पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय राधे श्री राधे 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 पिया पिया। जय राधे श्री राधे 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 पिया पिया। जय राधे श्री राधे राधे
कोटि कोटि प्रणाम। मां भगवती जगज्जननी जगदम्बा को बारंबार वंदन। कैलाश पर्वत में विराजमान भगवान शंकर, वामांग में विराजिमान गौरा भवानी को कोटि कोटि वंदन। साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम। परम आदरणीय वंदनीय प्रातस्मरणीय पूज्यपाद श्री सद्गुरु भगवान के चरणों में कोटिस कोटिस वंदन। मंदिर में विराजित समस्त पंचनाम देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम। भगवान के सन्निकट विराजमान हमारे महाराज श्री को प्रणाम। अपनी सुर सरिता के द्वारा आज की इस कथा में संगीत का प्रवाह करने के लिए उपस्थित हमारे समस्त संगीत प्रेमी आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को वंदन करता हूं। उपस्थित समस्त मात्र शक्तियां आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा के दिव्य छटा को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। दूर संचार के माध्यम से देख रहे देश विदेश में समस्त मात्र शक्ति बंधु भाई इष्ट मित्रगण आप सभी का श्री राम मंदिर से स्वागत करते हैं। इस कार्तिक मास में पावन भागवती ज्ञान गंगा में हम सब लोग गोता लगा रहे हैं। आयोजक यजमान श्रीमान ब्रजनीश भाई जी, उनकी धर्मपत्नी, उनकी दोनों बेटियां, उनकी माता श्री, उनका पूरा परिवार, भगवान का विशिष्ट अनुग्रह हुआ इस यजमान के ऊपर, इस परिवार के ऊपर। और इस कार्तिक मास में भगवान ने श्रीमान ब्रजनीश जी को माध्यम बना करके और भागवत कथा का प्रवाह श्री राम मंदिर में शुरू कराया है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। हे मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार करता विमार्गदा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिनो सप्ताहयज्ञेन करो पुनन्ति ते सप्ताहयज्ञेन करो पुनन्ति ते। सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान है। सूत जी महाराज ऋषि मुनियों को समझाते हैं, ऋषि मुनियों, निकृष्टतम से भी निकृष्टतम कर्म करने वाला व्यक्ति भागवत कथा को सुनकर के 7 दिनों में कर जाता है। बोलो राधे राधे। हे मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गदा। हमेशा जो दुराचार की तरफ प्रवृत्त हो, ये भागवती ज्ञान गंगा उसके अंदर प्रवाहित होकर के उसके अंदर के अज्ञान को समाप्त करके ज्ञान रूपी प्रवाह को शुरू करा देती है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पंचोग्र पापा छल छद्मकारिणा। धर्मशास्त्रों में 5 जघन्य अपराध बताए हैं। बोला ये 5 जघन्य अपराध भी जो कर देता है वो कौन कौन? 5 उग्र पाप है। पंचोग्र पापा छल छद्मकारिणा। पहला पाप है ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या जैसा जघन्य पाप भी अगर किसी से हो गया हो। और दूसरा गौ हत्या। हमारे सनातन धर्म में गाय को मां माना गया है।
गावो विश्वस्य मातरः, विश्व की जननी है गौ माता। हमारे फार्म पर उसकी सेवा होती है महाराज, कभी जाकर के दर्शन करो। पंचोग्र पापा छल छदमकारिण, ये 5 उग्र पापों भी किसी ने अगर कर दिए हो, और तीसरा पाप कौन सा? सोने की चोरी। सोने की चोरी भी महापाप बताया गया श्रीमद् भागवत में। काउंट कीजिए, पहला पाप ब्रह्म हत्या, दूसरा गौ हत्या, तीसरा सोने की चोरी, और चौथा है मदिरा पान, जो मदिरे का पान करता है, जो शराब का पान करता है। ये महापापों में गिना गया है। और 5वां जो इन 4 पापों के साथ में जुड़ करके रहता है, 5वां पाप ही वो है। मुझे बोला जो इन लोगों के साथ में भी जो मिल करके रहता है, वो भी इन्हीं 5 उग्र पापों में उसकी काउंटिंग होती है। बोलो राधे राधे। पर सप्ताह यज्ञेन करो, अगर कोई विधिवत ऐसा महापापी भी 7 दिनों तक बैठ करके श्रीमद् भागवत को श्रवण कर देता है, तो उसके लिए वो स्वर्ग से विमान आ जाता है, स्वर्ग की सीढ़ी उसके लिए लग जाती है महाराज। इस कलयुग में अगर कोई करने का एक उपाय है, तो 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत को श्रवण कर लो। जन्म जन्मांतरों के जघन्य पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। बोलो राधे राधे। ये 5 उग्र पाप बताइए हैं श्रीमद् भागवत में। सूत जी महाराज कहते हैं, बोला ये भागवत कैसी है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत रसनीतम। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत रसनीतम। पिबत भागवतम रसमालयम गुरवो रसिका भोगे भावुका। बोला सारे निगम आगम वेद पुराणों का ये श्रीमद् भागवत सार है। सारे वेदों का, पुराणों का, स्मृति ग्रंथों का सार ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोला तो इसकी महत्ता इतनी अधिक क्यों बढ़ गई महाराज? बोला इसलिए क्योंकि सुख मुखादमृत रसयुतम, क्योंकि सुखदेव जी महाराज के श्रीमुख से ये उद्धृत हुआ है। बोलो राधे राधे। क्योंकि सुखदेव जी महाराज के मुख से श्रीमद् भागवत प्रभावित हुई है, भागवती गंगा। सुकुमारी सुखदेव और सुकुमारी तोता, जो तोता होता है ना, तोते का जो बच्चा होता है, उसको अगर आम के वृक्ष पर छोड़ दो तो पूरे वृक्ष पर सबसे मीठा फल जो होगा, तोता उसी में जाकर के चूंच मारेगा। बोलो राधे राधे। सबसे मीठा फल जो होगा, उस फल में तोता अपनी चोंच लगाएगा। तो समझ जाना चाहिए इस पूरे वृक्ष के अंदर सबसे मीठा फल यही है जिस पर तोते ने अपनी चोंच मारी, जिसको तोते ने खाया। ऐसे ही सुकुमानी सुखदेव और सुकुमानी तोता,
सुखदेव जी महाराज जी सारे वेदों को पढ़ा, स्मृति ग्रंथों को पढ़ा, शास्त्रों को पढ़ा, वेदों को पढ़ा, पर जब भागवत में अपना मुख लगाया तो सबसे अधिक आनंद भागवत जी में आया। तो सुखदेव जी ने वेद रूपी वृक्षों को का सार देख करके इस भागवत रूपी फल में अपना मुख लगा दिया। अपने मुख से राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुना दिया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, बालकृष्ण लाल की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। कल का प्रसंग आपने सुना। गोकर्ण, आत्मदेव जी महाराज के दो संतान गोकर्ण और धुंधुकारी। धुंधुकारी को प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए गोकर्ण जी महाराज ने भागवत कथा करी। 7वें दिन विमान आया, धुंधुकारी को विमान में ले जाने लगे। गोकर्ण जी ने रोक दिया, महाराज कहां ले जाते हो? हमने भी तो भागवत सुनी, हमने तो सुना ही है। कहा हमारा नंबर पहले और उसका नंबर बाद में। तो जो भगवान के विमान आए थे, जो भगवान के पार्षद थे, उन्होंने कहा गोकर्ण जी आप सब भी मोक्ष के अधिकारी हैं। जो भागवत सुनता है वो सब मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, पर पहला अधिकार इस धुंधुकारी का है। बोला महाराज ये ब्रह्म पिशाच से इसको कैसे मुक्ति मिलेगी? बोला 7 दिनों तक इसने अहर्निश भागवत सुनी। कहा हमने भी तो सुनी। कहा एक बात बताओ, तुम भागवत सुनते थे कितना टाइम तक? कहा महाराज 3 घंटा। बोलो राधे राधे। यहाँ पर तो 1.5 ही मुश्किल से हो पाता है। बोला कितने घंटे सुनी? बोला महाराज हमने 3 घंटे सुनी, 4 घंटे सुनी। तो बोला इस धुंधुकारी को पूछो तुमने कितने घंटे सुनी? बोला महाराज मैंने भागवत 3 घंटे तो सुनी, पर उसके बाद मैंने जितने घंटे बचे थे 24 घंटों में 21 घंटों तक मैंने उसका रिवीजन किया। बोलो राधे राधे। भागवत कथा को सुनने के बाद रिवीजन भी होना चाहिए, उसका मनन भी होना चाहिए। श्रोताओं को पूछा आपने मनन किया? बोला आप क्या करते थे? बोला कथा सुनकर के घर जाते थे, खाना पीना खा करके सो जाते थे। पर इस धुंधुकारी, इस प्रेत ने 7 दिनों तक भागवत को सुना, और जैसे जैसे एक एक दिन समाप्त हुआ, एक एक बांस की गांठ फूटती गई और धुंधुकारी को मुक्ति हो गई। इसलिए ये भागवत 7 दिनों में मुक्ति देने की अधिकारी है। धुंधुकारी जैसा ब्रह्म पिशाच भी, जिसने अपनी मां को धुतका, ऐसा महापापी भी स्वर्गलोक से विमान आए भागवत कथा को सुनकर के। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। अगला महात्मा ने बताया कि श्रोता विरक्तो वैष्णवो विप्रो। विरक्त मनी है संसार के अनुरागों में जो अत्यधिक लिप्त न हो, जिसके अंदर भगवान की भक्ति हो, और विप्रो ब्राह्मण हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, अनुरागी, संसार का अनुराग हृदय में कूट कूट के न भरा हो, जिसका भगवान के प्रति प्रेम हो और जिसके हृदय में भगवान के प्रति अनुराग हो, और जो ब्राह्मण हो, तो ब्राह्मण के ही मुख से भगवान की कथा सुननी चाहिए। ब्राह्मणों से मुखमासी, भगवान, ब्राह्मण भगवान का मुख है महाराज। ब्राह्मणों से मुखमासी। और यजमान के लिए बताया कि एक समय भोजन करें,
आधा शयन करे। अगर इतना नहीं हो सके, कथा में अगर व्यवधान होता हो तो भोजन करे, पर इतना करे कि आलस ना आए, कथा सुनने में संयमित रहे, कथा में मन लगा रहे। इस प्रकार विधान सुना करके और भागवत का महात्म्य पूरा हो जाता है। अब श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में हम सब प्रवेश करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। इससे पहले प्रथम स्कंद में प्रवेश करें, सुंदर सा एक भजन। शाम कहने से तर जाएगा, शाम कहने से तर जाएगा, शाम कहने से तर जाएगा, शाम कहने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, तू कर जाएगा, वो काम ऐसा तू कर जाएगा, वो काम कहने से कर जाएगा, वो काम कहने से कर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, हाँ शाम कहने से जाएगा, वो शाम कहने से जाएगा। बड़ी मुश्किल से नरदन मिला, बड़ी मुश्किल से नरदन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, शाम कहने से कर जाएगा, शाम कहने से कर जाएगा। हरि के आगे तू झोली फैला, 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 दादा झोली को भर जाएगा, तो दादा झोली को भर जाएगा, दादा झोली को भर जाएगा, झोली को भर जाएगा। शाम कहने से कर जाएगा, शाम कहने से कर जाएगा, शाम कहने से कर जाएगा। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्धेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति
तेजोवार मृगां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् आपत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सत्यो हृद्यवरुद्धते प्रकृतिभिः शुश्रूषुरिन्दक्षणा जन्माद्यस्य। बोलो राधे राधे। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक आरंभ हो रहा है। कल तक तो आपने महात्म्य की चर्चा सुनी, भागवत तो अब शुरू हो रही। इसलिए आज से जिसने जहां पर आसन ले लिया 7 दिनों तक आनंद के साथ में आकर के अपना स्थान ग्रहण करना। इस कार्तिक मास में भागवत कथा सुनने का लाभ मिला है। भगवती माँ राधा रानी प्रसन्न होती है जो कार्तिक मास में बैठ करके एक आसन पर भागवत जी को सुनता है। भगवान श्री हरि उसके घर में जाकर उसके पर कृपा कर देते, उसके जीवन में ज्ञान की भागीरथी प्रभावित कर देते। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थस्वभिज्ञस्वरा। श्रीमद् भागवत को महाराज जा शब्द से शुरू किया है। जा शब्द से भागवत जी को शुरू किया और अंत में लिखा सत्यम परम धीमहि, और ही शब्द से अंत किया। वेदव्यास महामुनि कोई छोटे मोटे विलक्ष कोई संत नहीं महाराज, भगवान के 17वें अवतार हैं। ततः सप्तादशे जाता सत्यवत्यां पराशरा। 17वें अवतार है वेदव्यास महामुनि। भगवान के 24 अवतारों में 17वें अवतार कोई साधारण नहीं। वेदव्यास महामुनि ने जा शब्द से शुरू किया और हा पे हिंड किया है। जा और हा को मिला दीजिए, दोनों अक्षरों को, जा और ही, क्या हुआ? जही। संस्कृत में जही को कहते हैं छोड़ने के। तेन तक्तेन भुंजी था मागृधा कस्य सुधनम। वेदव्यास इशारा कर रहे हैं महाराज, कितनी भी झोली बांध करके, यहाँ पोटली बांध करके अपने साथ में घूमते होंगे, एक दिन वो पोटली छूट जानी है। बोलो राधे राधे। भागवत का सार यही है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्। एक दिन संसार को छोड़ना है, त्यागना है। जिस बेटे से, जिस बेटी से, जिस पुत्र से, जिस पुत्री से, जिस नाते रिश्तेदारों से अत्यधिक हमारा स्नेह हो जाता है, संबंध हो जाता है, एक दिन वहां से ही हमको छोड़ करके जाना पड़ता है। क्या लेकर के आया जग में, क्या लेकर के जाएगा। जब आया था तो हाथ पसारी आया था, और जब गया तो हाथ खोल करके गया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्। ज्यादा विस्तृत में इसकी व्याख्या नहीं करेंगे, पर संक्षिप्त में हम इसको बताते हुए आगे बढ़ेंगे।
चार्थेषु माने कार्यों में, और अन्वयात इतरता, अन्वयात माने जो परमात्मा सत्य के साथ में सन्निहित है, जो भगवान सत्य के साथ में हमेशा सन्निहित है, और इतरता जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरता, इतरता माने जो असत्य के साथ में नहीं है, और यतो हेतु माने कारण, जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरता, जन्मादि, जन्मादि मन जो सृष्टि का पालन भी करता है, सृष्टि की रचना भी करता है, और अंत में सृष्टि का संहार भी करता है। ऐसे भगवान श्री हरि नारायण चार्थेषु विज्ञस्वरा, अर्थेषु माने जो समस्त शक्तियों से परिपूर्ण है, जो परम ज्ञानवान है, विज्ञस्वराट, स्वराट माने जो स्वयं प्रकाशमान है, जो अपने आप में स्वयं प्रकाशमान है, जिसको किसी की आवश्यकता नहीं है। बिनु पद चलई श्रवहि बिनु काना, बिनु पद चलई श्रवहि बिनु काना, बिनु पद करि कर्म करे बिना, बिनु करि कर्म करे बिना। जिसको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, जिसको किसी की शक्ति की, किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं, जो सत्य के साथ में हमेशा अनुबद्ध है, अन्वयात, असत्य के साथ में जो कभी नहीं था, ऐसे भगवान जो पूरे सृष्टि को रचना करने वाले, इस विश्व प्रपंच का जो रचना भी करते हैं, इस विश्व प्रपंच का जो पालन भी करते हैं, और जो संहार भी करते हैं, जो स्वयं में प्रकाशमान है, और जिसने तेरे ब्रह्महृदय आदि कवये, तेने माने जिसने, ब्रह्मा माने वेद, वेदों का, हृदय, हृदय माने अपने संकल्प मात्र से, या माने जो आदि कवि, आदि कवि माने ब्रह्मा जी महाराज, जिसने अपने संकल्प मात्र से आदि कवि ब्रह्मा जी को सारा वेदों का ज्ञान संकल्प मात्र से प्रदान कर दिया। ऐसे भगवान जिसने मुह्यंत यत् सूरया, यत्र सूरया माने बड़े बड़े सूरवीर विद्वान विलक्षण बड़े बड़े महात्मा, जिसकी शक्ति से मोहित पड़े हुए हैं। और तेजो वारिमृदाम, महाराज ये भागवत जी का प्राण है। भागवत तो सब सरल है। भागवत जी का जो महात्म्य का प्रथम श्लोक है, इस श्लोक को ध्यान से सुन लीजिए, बस जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते। तेजो वारिमृदाम यथा विनिमय, तेज माने सूर्य का तेज, वारि माने पानी, और विनिमय मृदा माने मिट्टी। जिसके प्रकाश से, जिस सूर्य के प्रकाश में कभी कभी धरती पर भी हमको जल दिखाई देता है, और कभी कभी हम जब दूर की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जल में कहीं स्थल दिखाई देता है, मरुस्थल दिखाई देता है। वास्तव में है नहीं, पर वो दिखाई देता केवल। वह ठीक इसी प्रकार से भगवान की माया कैसे, यत्र त्रिसर्गो मृषा, भगवान की जो माया है, यत्र त्रिसर्गो अमृषा,
अमृषा मन सत्यवत दिखाई दे रही है, वो भगवान की माया है नहीं, लेकिन भगवान के प्रभाव के कारण वो माया सत्य दिखाई पड़ रही है। ठीक जैसे हम कभी कभी जल में थल को देख लेते हैं, जल में देखते हैं तो भैया इसमें तो कहीं जमीन दिख रही है, लेकिन जब जाते हैं तो दिखते नहीं। कभी कभी थल में पानी दिखाई देता है, दूर चल रहे होते हैं भैया दिखाई दे, पानी दिखाई दे रहा है, देखते तो पानी है ही नहीं। बोला इसी प्रकार से भगवान की माया भी सत्यवत प्रतीत हो रही है। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकम्, स्वेन मन जो अपने प्रकाश से, अपने बल के प्रभाव से, धामना मन प्रकाश से, निरस्त कुहकम् माया और माया के कार्य को निरस्त करके जो सत्य का दर्शन करा दे, ऐसे सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्यम, सत्यम मन सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। ये भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक के संक्षिप्त व्याख्या है। इसको विस्तृत में जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो निगम है, निगमों का सार है। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषि मुनियों, ये भागवत का सार मैंने तुमको सुनाया। सौनक जी महाराज हाथ जोड़ के कहते हैं गुरुदेव, वेदत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयोऽस्य सस्य गुरुर्यमभ्युता। हे गुरुदेव, जिसके ऊपर आप जैसे सद्गुरु की कृपा हो जाए उसको गुह्यतम से गुह्यतम ज्ञान भी आप प्रदान कर देते हैं। मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है गुरुदेव, सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हे गुरुदेव, मैंने सुना है कि भगवान यदुवंश में अवतरित हुए और यदुवंश में अवतरित होकर के भगवान ने क्या किया? धर्म की स्थापना भगवान ने कैसे करी? माता देवकी के गर्भ से देवक्याम वसुदेवस्य, देवकी माता के गर्भ में भगवान कैसे प्रविष्ट हुए? सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया। और ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म कर्मणि और स्वाम काष्ठामदनोपेते धर्मकं शरणं गतः। जब भगवान ने सभी लीलाएं अपनी पूरी कर ली तो भगवान जब इस धराधाम को छोड़ करके चले गए थे तो धर्म गुरुदेव किसकी शरण में गया? ऐसे विलक्षण प्रश्न सौनक जी महाराज ने किए। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। वाह, अब तो आनंद की बात आपने पूछी है, अब मैं तुम्हें भागवत का सार सुनाता हूं। तो सूत जी महाराज अपने गुरुदेव की वंदना करके भागवत जी को सुनता है। यम प्रमुपेत कृत्यम द्विपायनो विरहता पुत्रेति तन्मयतया करवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयम् अपने गुरुदेव सुखदेव जी महाराज की वंदना करते हैं सर्वप्रथम सूत जी महाराज, और वंदना करके सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति
अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा प्रसीदति। गुरुदेव की वंदना करके सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषि मुनियों, मानव मात्र का परम धर्म है भगवान श्री हरि से प्रीति बन जाए। भगवान ने धरती पर जन्म दिया, भेजा, इसीलिए भेजा है कि संसार में हमारी प्रीति भगवान से हो जाए। बोल राधे राधे। हमारी प्रीति अगर भगवान से नहीं है, भगवान के चरणों से अगर हमारी भक्ति नहीं बन पाई, तो हमारा जीवन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। बोला हमारा जीवन कैसा है? बोला वो बिना पूंछ का पशु है। कैसे? बोला पूरा शरीर तो मनुष्य सोच रहा, पर वो पशु है, सिर्फ उसमें पूंछ लगानी बाकी रह गई बस। बोलो राधे राधे। भक्ति हो, बोला अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु की मानी, हेतु मानी कारण, जिस भक्ति में कोई कारण ना हो, जिस वस्तु में कोई कामना ना हो। प्रेम की अगर प्रेम का असली दर्शन करना है तो प्रेम में कभी याचना नहीं होती। बोलो राधे राधे। प्रेम में याचना नहीं होती है कि मैं आपको ये वस्तु प्रदान कर रहा हूं तो आप मुझे ये वस्तु दे दो। वो प्रेम का संबंध नहीं है, वो तो लेन देन का संबंध है। प्रेम में केवल समर्पण का भाव होता है। तब सुख सुखित्व, बस केवल मेरे प्रियतम प्रसन्न रहे, हम प्रसन्न रहे, चाहे मैं रहे। बोलो राधे राधे। भक्ति कैसी होनी चाहिए? बोला अहेतु की अप्रतिहता। जिस भक्ति में कोई कामना ना हो, कोई इच्छा ना हो, हम निष्काम भाव से ठाकुर जी का वंदन करें, निष्काम भाव से भगवान को याद करें। ऐसी भक्ति जीवन में हमेशा कल्याण करती है। वासुदेव परावेदा, वासुदेव परामका, वासुदेव परायोगा, वासुदेव परामका, वासुदेव पराक्रिया। जिसका हर कर्म, जिसका बोलना भी हो तो भगवान के लिए, जिसका देखना भी हो तो भगवान के लिए, जो सोच भी रहा है तो केवल भगवान के लिए सोचे। वासुदेव परायोगा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परायोगा। जिसके कर्म भी, जो कर्म कर रहा है, घर में सेवा कर रहा है, बच्चों की, पत्नी की, परिवार की, वो कर्म भी भगवान से जुड़ा हुआ उसका। काम तो कर रहा है भगवान का, पर मन में नाम चल रहा है। काम कर रहा है परिवार का, पर मन में नाम चल रहा है भगवान का। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद, हाथ उठा करके महाराज, Amen.
आख्यान में तत्परमं पवित्रम। प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में 24 अवतारों का वर्णन सूत जी महाराज करते हैं। ऋषि मुनियों, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तुम्हें एक सुंदर प्रसंग को सुनाता हूं। भगवान के 24 अवतार धरती पर कैसे अवतरित हुए। य एव प्रथमं देव कौमारं सर्गमास्थिता चचार दुश्चरं ब्रह्मचर्यमखंडितम्। 24 अवतार हुए हैं भगवान के इस धरती पर। ध्यान से सुने। पहला अवतार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषि कुमार पहला अवतार धरती पर भगवान के रूप में हुए। भगवान के ही अवतार है ये। और दूसरा द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महीम् और उद्धरिष्यन्मुपादत्ता यज्ञेशासोकरं बभूव। दूसरा अवतार भगवान का बराह अवतार होगा। जब हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु ने अत्याचार कर दिया, हिरण्याक्ष ने धरती माता को समुद्र में डाल दिया, चारों वेदों को समुद्र में डाल दिया। देवता लोग भगवान के पास गए, प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करो। तब भगवान ने बराह का अवतार धारण किया, सुअर का। भक्त की रक्षा के लिए भगवान क्या से क्या बन जाते हैं महाराज। भक्त की रक्षा के लिए भगवान बराह तक बन गए। 10,500 वर्ष तक युद्ध किया हिरण्याक्ष से। अंत में भगवान ने सुदर्शन चक्र को बुलाया और हिरण्याक्ष की गर्दन काट डाली। वेदों को मुक्त किया, धरती माता को स्थापित किया। दूसरा अवतार भगवान का बराह अवतार, श्री बराह भगवान की। तृतीयं ऋषि सर्गं च देवर्षित्यमुपेत्य सः। तीसरा अवतार देवर्षि नारद जी का हुआ, जिन्होंने संकीर्तन भक्ति को दुनिया में फैलाया। भजन के द्वारा भगवान की प्राप्ति, भजन के द्वारा भगवान की प्राप्ति, भगवान नाम के द्वारा भगवान की प्राप्ति। तीसरा अवतार हुआ नारद जी महाराज का। श्री नारद महाराज की तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायण वृषि भूत्वात्मोपशमोपेता मकरो दुष्चरं तपः। चौथा अवतार हुआ नर और नारायण का। जो उत्तर भारत में बद्रीनाथ धाम में 2 पर्वत हैं, एक नर है और एक नारायण है। वो दोनों आज भी उपासना कर रहे हैं भगवान बद्री विशाल की। तपस्या करके नर नारायण की तपस्या भंग करना चाहिए। स्वर्गलोक देवराज इंद्र ने उर्वशी को भेजा, मेनका को भेजा तपस्या भंग करने के लिए। पर वो इतने तपस्वी थे कि अपने शरीर पर हाथ फेरा, एक हाथ पर जरा सा मैल आया, उसके फूंक मारी और एक दिव्य अप्सरा प्रकट हो गई। उसका नाम पड़ा उर्वशी। उरुष्या जायते यस्या उर्वशी सा विधीयते। नर नारायण के शरीर से उर्वशी प्रकट हुई है। देवराज इंद्र चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा कर। चौथा अवतार भगवान का नर और नारायण का। पंचमो कपिलो नाम सिद्धे काल विप्लुतम। 5वां अवतार भगवान का कपिल भगवान का हुआ। मां देवहूति के कोख से पिता कर्दम ऋषि महाराज के घर पर भगवान कपिल अवतार में प्रकट हुए। मनु महाराज की 3 बेटियां थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुतिं रुचये प्रादा प्रसूति दक्ष जज्ञिरे
आकुति मैया का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से किया। मनु महाराज ने प्रसूति नाम की जो बेटी थी दक्ष प्रजापति के साथ में कर दिया, जिसकी यहाँ भगवती सती के रूप में बाद में अवतरित हुई। प्रसूति माता मैया की कोख से। पर जो दूसरी बीच वाली बेटी थी देवहूति, उसका विवाह नहीं हुआ। तो मनु महाराज ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, दूल्हा पास में ही है। भगवान ने जो कर्दम ऋषि हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे थे, उनकी कामना थी कि भगवान उनके सामने प्रकट हो जाएं। अचानक एक दिन भगवान कर्दम ऋषि के सामने प्रकट हो गए। कर्दम ऋषि ने देखा भगवान मेरे प्रभु चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा महाराज कर्दम ऋषि तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, मांगो तुम क्या चाहते हो। कर्दम ऋषि ने कहा प्रभु मैं निवृत्त मार्ग का प्राणी, मेरी कोई कामना नहीं है। बोलो राधे राधे। भगवान अगर कभी सपने में भी दिखाई देना महाराज, तो सपने में भी भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे। हम तो संध्या को सपना होता, बयान दौड़ो दौड़ो बताते महाराज आज ही सपना हो गया। बोलो राधे राधे। सपने में भी अगर भगवान दिखाई दे, सपना में भी भगवान से कुछ याचना नहीं करनी चाहिए। अहेतु की अप्रतिहता, जिसमें कोई कामना न हो। तुम सब जानहु अंतर्यामी, तुम सब जानहु अंतर्यामी, तुम सब जानहु अंतर्यामी, तुम सब प्रेम से आनंद के साथ श्रवण करना। अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, तुम सब जानहु अंतर्यामी, तुम सब जानहु अंतर्यामी। वो सब जानता है, उसको कुछ कहने सुनाने की आवश्यकता नहीं। कर्दम ऋषि ने कहा भगवान आप सब जानते हैं, तुम सब जानहु अंतर्यामी। कुछ कामना नहीं मेरे मन में, कोई कामना शेष नहीं है। एक ही कामना थी, केवल आपके दर्शन हो जाएं। आज वो कामना मेरी पूरी हो गई, मेरा जीवन आज धन्य हो गया। भगवान ने कहा मैं जिसको दर्शन देता हूं, मम दर्शन अमोघ जग माही, मम दर्शन अमोघ जग माही। सपने में भी भगवान दर्शन देते हैं, वो अमोघ दर्शन है महाराज। शास्त्रों में उसको साधारण दर्शन बताया, और सपने में भी ठाकुर जी दर्शन दे देना, अपने आप को धन्य समझना चाहिए। बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा तुम नहीं मांगते तो मैं मांग रहा हूं। कर्दम ऋषि ने कहा प्रभु मांगो। तो भगवान कहते हैं विवाहम कुरु राजर्षे पुत्र पौत्र प्रवर्धनम। हे राजन कर्दम ऋषि तुम विवाह कर लो, ग्रस्त जीवन में प्रवेश कर जाओ। कर्दम ऋषि ने भगवान के चरण पकड़ दे, प्रभु मैं निवृत्त मार्ग का प्राणी, मुझे कहां आप प्रवृत्त मार्ग में धकेल रहे, मुझे घरग्रस्त में क्यों धकेल रहे हैं, मैं तो वैराग्य प्रवृत्ति का प्राणी हूं। भगवान ने कहा मैंने अब तुमसे मांगा है, तुमको मेरा वचन पूरा करना पड़ेगा।
भगवान ने अपने वचनों से कर्दम ऋषि को बांध दिया। जब कर्दम ऋषि को वचनों से बांध दिया तो कर्दम ऋषि भी भगवान के भक्त हैं। ऐसे नहीं भगवान ने उनको दर्शन दिए। कर्दम ऋषि ने सोचा भगवान ने मुझे बांध दिया, हाथ जोड़ दिए, प्रभु मैं भी कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान ने कहा मैं तो पहले बोल रहा था, बोलो राजा का मांगो क्या चाहते। कर्दम ऋषि ने महाराज क्या मांगा? संपत्ति, कि भगवान मुझे इतना धन दे, कि परिवार का सुख मांगा, कि कर्दम ऋषि ने मुक्ति की याचना करी, क्या मांगा? प्रभु आप मुझे कहते हैं कि आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाओ, विवाह कर लो और परिवार को बढ़ाओ। तो प्रभु मेरी एक कामना है, क्या? पुत्र रूपेण में गे यदि आयामि भो प्रभु। हे प्रभु यदि पुत्र रूप में आप मेरे घर में आ जाए, अगर आप पुत्र रूप में मेरे घर में आ जाएं तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा मैंने तो इसको फंसाया, इसने मुझे ही फंसा दिया मेरी बात में। भगवान ने वचन दे दिया, जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूं, समय आने पर मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। बोला प्रभु विवाह किससे करना चाहिए तो बताओ। बोला मनु महाराज की दूसरी बेटी देवहूति है, उससे विवाह कर। मनु महाराज का संकल्प भगवान ने पूरा किया, देवहूति से विवाह हुआ, 9 कन्याएं हो गई, भगवान आए। तब प्रार्थना करी मनु महाराज ने, कर्दम ऋषि ने, प्रभु कब दर्शन देंगे? तब भगवान प्रकट हुए। पंचमो कपिलो नाम सिद्धेशा काल विप्लुतम। 5वें अवतार में फिर मां देवहूति के गर्भ से कर्दम ऋषि के यहाँ भगवान कपिल भगवान में अवतार लेकर के प्रकट हुए। जैसे कपिल भगवान प्रकट हुए, कर्दम ऋषि तपस्या करने के लिए स्वर्ग जंगल में चले गए। मां देवहूति अपने बेटे को हृदय से लगाना चाहती है, भगवान जन्म लेके जाने लगे। देवहूति मैया पीछे पीछे, बेटा कहां जाते हो, रुको, मुझे छोड़ करके कहां जाते हो? तुम्हारे लिए तो ये तप किया, ये भजन किया, ये यज्ञ किया, आज तुम छोड़ करके जा रहे हो। मां संसार का यही नाता है, आया है सो जाएगा। लेकिन मैं संतान हूं, तुम्हारे मातृत्व को कभी उर्ण नहीं होने दूंगा। माता का ऋण मेरे ऊपर है, उसे उर्ण नहीं होने दूंगा। तो मां देवहूति ने कुछ प्रश्न किए कपिल भगवान से। सांख्य योग का वर्णन मां देवहूति ने कपिल भगवान से किया। मैथमेटिक्स के द्वारा भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए। जिसको मंत्र ना आए, भक्ति ना आए, पूजन ना आए, पाठ ना आए, मैथ्स के द्वारा भगवान को प्राप्त करना। कपिल देवहूति संवाद, इसमें वो पूरा वर्णन है। बोलो राधे राधे, बोलो गोविंद भगवान की। छठे षष्ठे रत्रे अपत्यत्वम। छठा अवतार भगवान अत्रि मां, अत्रि मुनि और अनुसुईया मैया के यहाँ भगवान दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। दत्तात्रेय महाराज की माता अनुसुईया सती नारी थी। इतना तप किया, इतना भजन किया, इतना यजन किया, इतना अनुष्ठान किया। भगवती सती मां अनुसुईया के सद्गुणों की चर्चा 14 लोकों में होने लगी। स्वर्गलोक की ब्रह्माणी भी अनुसुईया मैया की तपस्या से ईर्ष्या होने लगी, जलने लगी। अरे इसका नाम इतना दुनिया में, मैं स्वर्गलोक के ब्रह्माणी, मुझे मेरा तो कोई नाम ही नहीं ले रहा। ब्रह्मलोक की अधीश्वरी भी ईर्ष्या में आ गई। वैकुंठ की अधीश्वरी भगवती महालक्ष्मी भी, उसको भी ईर्ष्या हुई अनुसुईया मैया माता की भक्ति को लेकर के। कैलाश की अधीश्वरी भगवती भवानी भी मन ही मन सोचती है इसका नाम बड़ा चल रहा है आजकल, इसका नाम बड़ा आजकल घूम रहा है, बड़ा फैल रहा है। बोलो राधे राधे। कोई होता है कोई ट्रेंड चलता है कभी कभी,
भाई ये नाम बड़ा चल रहा है? तीनों देवियों ने देवताओं से प्रार्थना करी, तुम जाओ इसकी परीक्षा। तीनों देवता शरीर बदल करके, भेष बदल करके आए अनुसुईया माता के आंगन में। अनुसुईया माता भगवान की भक्ति चौका चूल्हा कर रही थी। अत्रि मुनि तपस्या करने के लिए आश्रम में बैठे हुए थे। इतने में तीनों देवता आकर के देखा कि परीक्षा तो हम लेंगे, लेकिन हमसे पहले देवियों को भेजते। पर ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु ऐसा है, हम ही प्रवेश कर जाते हैं इसके आश्रम में। इसकी भक्ति भी पूरी हो गई, बड़ी प्रतीक्षा कर रही है। तो तीनों देवताओं ने शरीर बदल करके उसके आश्रम पर आई। भिक्षाम देहि। अनुसुईया माता बाहर आई, देखा तो बाहर कौन है? बाहर देखा तो 3 जोगी सामने खड़े। अनुसुईया माता ने कहा महाराज आसन ग्रहण करो। कहा देवी हम आसन ग्रहण नहीं करते, हमको भोजन चाहिए, हमको भिक्षा चाहिए। अंदर गई, कुछ ला करके लेकर के आई। आश्रम में जो कुछ था दिया, उनकी झोली में देना चाहती है। बीच वाला जो जोगी था, बोलो विष्णु भगवान की। वो भिक्षा लेने से पीछे हट गया, बोला ऐसे भिक्षा नहीं दूंगा, पका हुआ भोजन हम करते हैं, हमको भोजन पका करके खिलाओ। अनुसुईया माता ने कहा प्रभु नीचे बैठो आप, 10 मिनट के लिए मैं आपके लिए भोजन प्रसादी बना करके आपको पवाती हूँ। अंदर गई, फटाफट भोजन बनाया, प्रसादी बना करके तीनों महात्माओं को सामने बिठाया। थाली पर जैसे ही परोसना चाहती है, फिर से वो बीच वाला बाबा बोल पड़ा, बोल राधे राधे। भगवान की माया बड़ी प्रबल है महाराज। मम माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। बोला देवी हम ऐसे भोजन नहीं करते, हम औघड़ संत हैं, हम उसी के हाथ से प्रसाद पाते जो निर्वस्त्र होकर के हमको भोजन कराए। अनुसुईया माता ने सोचा भगवान मेरी परीक्षा ले रहे। महाराज यहां पर एक बात आपको बताना चाहते हैं, जब भगवान अत्यधिक संकट में पड़ते हैं तो किसको याद करते हैं? अपने भक्तों को याद करते हैं। पर जब भक्त अत्यधिक संकट में पड़ जाता है तो भक्त किसको याद करता है? भगवान। अनुसुईया माता भी सती नारी थी, भगवान को याद किया, द्वारिकाधीश आज मेरे सतीत्व की परीक्षा है। तुरंत मन में बात आ गई, क्या करना चाहिए? महाराज बैठो बैठो मैं आपको भोजन कराती हूँ। हाथ में कमंडल से जल निकाला, जैसे ही भोजन सामने रखना चाहती है, कमंडल का जल तीनों महात्माओं के ऊपर जैसे ही डाला, उनका कायाकल्प हो गया। तीनों महात्मा गायब और वो तीनों बाबा 6 महीने के बच्चे बन गए, पालने में झूलने लगे। बोलो राधे राधे। अनुसुईया माता की भक्ति का कमाल, अनुसुईया माता की सतीत्व का प्रभाव। अब 6 महीने के बच्चे के सामने बाप भोजन कराओ, आप उसको नलाओ धुलाओ, तो मातृ स्वरूप है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। खूब 6 महीने हो गए, चकाचक माता ने खूब माल छनाया, माल पवाया। तीनों को घर में देवियां सोच रहे अब तक आए नहीं, गए कहां? एक दिन ब्रह्माणी जी चली गई विष्णु लोक में। अरे देवी अभी तक आए नहीं, कहां गए? और तुम्हारे भी नहीं आए? कहा नहीं आए। कहा मेरे वाले भी नहीं आए। कहा कैलाश में चलते। बोलो राधे राधे। कैलाश में गए, कैलाश पर्वत में ब्रह्माणी जी चुपचाप बैठी हुई। कहा क्या हो गया? कहा बाबा गायब है कई समय से। तब दोनों को ध्यान आया, हमने तपस्या के लिए भेजा था, कहीं वहीं तो नहीं बैठ गए। इतने में नारद जी प्रकट हो गए। श्री नारद महाराज की। नारद जी ने कहा देवी 6 महीने के बच्चे बने पड़े। अब तीनों देवियां भेष बदल करके अनुसुईया माता के आंगन में आई और माता के आंगन में आकर के भिक्षाम देवी,
अनसुईया माता बाहर आई, एक दिन 3 जोगी आए थे, आज 3 जोगा आ गए। बस समझ गई कि भगवान की कुछ कृपा हो रही है। भिक्षा मांगते हैं, का क्या चाहिए, का भिक्षा में जो मांगेंगे दोगे, कहा जरूर दूंगी, आप जो कहोगे वो दोगे। का ये जो तीनों बच्चे हैं ना, तीनों बच्चे हमें दे दो। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। अनसुईया माता ने कहा जो चाहिए लेकर उठा लो, पर ब्रह्मा ने नहीं पहचान पाए कि ब्रह्मा जी कौन है। तीनों तो हो गऊ बच्चे बने, भगवान विष्णु नहीं पहचान पाए, भगवती महालक्ष्मी नहीं पहचान पाई, पर अनसुईया की भक्ति का कमाल। एक बच्चे को उठाया ब्रह्मा जी की गोदी में, दूसरा बच्चा उठाया महालक्ष्मी की गोदी में, तीसरा बच्चा उठाया भगवान शंकर की गोदी में। जैसे ही उन दोनों का, तीनों का स्पर्श हुआ, नकली स्वरूप बदल गया और असली स्वरूप वहीं उस आश्रम में प्रकट हो गया। बोल शंकर भगवान की, ब्रह्मदेव भगवान की और विष्णु भगवान की। तीनों देवता और तीनों देवियां प्रकट हो गई। ब्रह्माणी ब्रह्मा जी, विष्णु महालक्ष्मी, भगवान शंकर और भगवती भवानी। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले नबी। बिना मांगे हुए कई बार मोती मिल जाते महाराज, जो चाहा नहीं था उससे अधिक ठाकुर जी कृपा कर देते हैं। और कई बार मांगने पर भीख भी नहीं मिलती। बोलो राधे राधे। कई बार थाली पर हम भोजन लेते हैं, उसको जितना खाया खाया बाकी रविश में। अब कई बार ऐसा होता है कि हम सब कुछ हमारे पास है, लेकिन भोजन खाने का समय ही नहीं मिलता। पूरा प्रयास करते हैं कि भोजन कहाँ मिले, थोड़ा मिले तो कम से कम एक रोटी तो खा ले। इसलिए हम जब भोजन प्रसाद पाते हैं अपने प्लेट में, उतना ही पाना है जितना हम पा सके, जितना हमारे पेट में हमें आवश्यकता है। दोबारा जाकर के ले सकते, तिबारा जाकर के ले सकते। ठाकुर जी का प्रसाद है, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। कल कथा में वर्णन आया था प्रसाद के प्रभाव से क्या हो गया। गोकर्ण जी महाराज जैसे संत प्रकट हो गए। इसलिए भगवान का प्रसाद कभी त्यागो नहीं। अत्रि मुनि दौड़े दौड़े आए, देवी ये क्या हो गया चमत्कार, आज तो भगवान हमारे द्वारे में प्रसन्न हो गए, चरणों में गिर पड़े। अनसुईया माता के सिर पर हाथ रखा, देवी तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं, जाओ तुम्हारा जीवन धन्य है, तुम्हें शुभ आशीर्वाद, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे यहाँ एक संतान प्रकट होगी और उसका नाम हुआ चंद्रमा महाराज की। अत्रि गोत्र है चंद्रमा का, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से प्रकट हुआ। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे यहाँ एक संतान होगी, उसका नाम हुआ दुर्वासा महाराज की। अत्रि मुनि के यहाँ शंकर भगवान के आशीर्वाद से दुर्वासा प्रकट हुई और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से भगवान ने कहा ये जो बच्चा मेरे आशीर्वाद से होगा, इसमें तीनों देवताओं के गुण होंगे। ब्रह्मा जी का भी गुण इसमें होगा, भगवान विष्णु का भी होगा और भगवान शंकर का भी होगा। इसका नाम पड़ेगा दत्तात्रेय महाराज की। दत्तात्रेय महाराज प्रकट हुए। अत्रि मुनि के यहाँ छठा अवतार दत्तात्रेय महाराज का अनसुईया माता के कोख से प्रकट हुआ। आइए एक सुंदर सा भजन श्रवण करते हैं, थोड़ा प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। अखियाँ खोल जरा
सीताराम जी भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। सप्तमः तथा सप्तमनाकोट्यां रुचे यज्ञो व्यजायत। सातवां अवतार रुचि नाम के प्रजापति के यहाँ यज्ञ रूप में भगवान अवतरित हुए। यज्ञ नारायण भगवान की और उनकी पत्नी दक्षिणा साथ में प्रकट हुई। यज्ञ रूप भगवान और दक्षिणा देवी साथ में प्रकट हुई। इसलिए कोई भी यज्ञ पूजन पाठ हम घर पे कराते हैं तो बाद में उसकी दक्षिणा होती है? उसका वही महत्व है। यज्ञ की पत्नी दक्षिणा, आचार्य को, ब्राह्मणों को, महात्माओं को घर पे बुलाते हैं, पूजन यज्ञ आदि कराने के बाद दक्षिणा प्रदान करते हैं। उस पूजन के बाद दक्षिणा दी जाती है, उसका महत्व है। बोलो राधे राधे। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभे जात गुरुक्रमा। मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव जी महाराज प्रकट हुए। श्री ऋषभ देव भगवान की ऋषिभिर्याचितो वेशेन पार्थिवं वपुः। नवा अवतार पृथु महाराज के रूप में प्रकट हुआ। श्री पृथु महाराज की 24 अवतारों का प्रसंग चल रहा है। सौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों को चक्र तीर्थ में बैठ करके नैमिषारण्य धाम में ये कथा सुना रहे हैं। और 10वां अवतार नवमं पार्थिवं वपुः रूपं सजगृहे मात्स्यं चाक्षुषो दधि संप्लवे। चाक्षुष नाम के मनमंत्र में भगवान मत्स्य रूप में सत्यव्रत राजा के यहाँ मछली के रूप में प्रकट हुए। मत्स्यावतार भगवान की। एक बार सत्यव्रत नाम के राजा तपस्या सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने के लिए गए। स्नान करने के बाद कमंडल में जल भर करके लाए, ढक्कन खोला तो उसमें छोटी सी मछली आ गई। सत्यव्रत नाम के राजा ने सोचा मछली को एक टब में रख देता हूँ, सवेरे जब जाऊंगा तो इसको गंगा जी में छोड़ करके आना। थोड़ी देर बाद देखा तो मछली बड़ी हो गई, टब छोटा पड़ गया। तो राजा सत्यव्रत ने एक तालाब खुदवाया, तालाब में मछली को रखा। थोड़ी देर बाद देखा तो दिन तक तालाब छोटा पड़ गया, मछली बड़ी हो गई। राजा सत्यव्रत ने बहुत बड़ा एक तालाब बना करके मछली को वहां छोड़ा। शाम तक देखा तो तालाब छोटा पड़ गया, मछली बड़ी हो गई। सत्यव्रत राजा ने हाथ जोड़ दिए। सत्यव्रतम सत्यपरम सत्यम सत्यस्य योनिनीतं च सत्ये सत्यस्य सत्यं मृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नम्। हे प्रभु अपना दर्शन दो, आप कौन हैं? अपने मुझे मार्गदर्शन करो, मैं आपकी लीला को समझ नहीं पा रहा। मनुष्य वाचा मनुवंशते तु। वो मछली मनुष्य की आवाज में बोल पड़ी। ऐ सत्यव्रत नाम के राजा, आज से 7वें दिन ये धरती पूरी जलमग्न हो जाए, पर चिंता मत कर, तेरा सत्कर्म इतना प्रबल है, मेरी पीठ पर तू बैठ जाना, सब कुछ जलमग्न हो जाएगा, लेकिन तू, तेरा राज्य, तेरा साम्राज्य तू बच जाएगा। सत्यव्रत राजा के यहाँ 10वें अवतार में भगवान मत्स्यावतार के रूप में प्रकट हुए। मत्स्यावतार भगवान ददा दधे कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशे रिपु। 11वां अवतार जब समुद्र मंथन हुआ, धरती माता डोल गई, विष निकल गया, समुद्र के मंथन से धरती हिल गई, शेषनाग अपना भार सहन नहीं कर पा रहे थे। देवता लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो भगवान ने उसी वक्त एक कछुए का रूप धारण कर दिया।
और शेषनाग के नीचे जाकर के हाथ लगा दिया, शेषनाग को सहारा दे दिया, धरती मैया स्थिर हो गई, समुद्र मंथन फिर से शुरू हो गया। भगवान ने 11वां अवतार जो लिया वो कच्छपा अवतार लिया, कछुए के रूप में कच्छपा अवतार भगवान। इसलिए जब घर की नींव रखी जाती है ना, तो घर की नींव में कछुए, चांदी का कछुआ बना करके रखा जाता है, वही उसका विधान है। बोलो राधे राधे। अब वो सूत्रों के महाराज ने पहले बताया नहीं, आज ही बताया। अब सभी एक साथ बता देंगे तो फिर कथा सुनने के लिए कौन आएगा? कोई भी नहीं। कथा सुनने के लिए यजमान बने हैं ठाकुर जी ने श्रीमान रजनीश जी को बनाया। आप सभी ने अपने घर से ठीक जैसे 7 बजे ठाकुर जी की आरती में आ जाना, बैठ करके कथा का आनंद लो, भागवत को अपने जीवन में उतारना है। श्रीमद् भागवत को हम सुनेंगे, हमारे अंदर चक्षु खुलेंगे, हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन हमारे अंदर के जो अंदर चक्षु जो ज्ञान है वो प्रस्फुटित होगा। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशय, सारे संशयों का छेदन हो जाएगा। 12वां अवतार जब विष निकला समुद्र मंथन से, तो जहर फैल गया, तो भगवान ने धर्मंतरी के रूप में अवतार लिया, वैद्य बन करके भगवान आए और दवाई बना करके सबको ठीक किया। कितने दयालु है भगवान, सबके ऊपर भगवान कृपा करते हैं। आयुर्वेद का निर्माण भगवान ने किया। द्वादशम धानवंतरम, धर्मंतरी के रूप में भगवान 12वें अवतार में आए। त्रयोदशम, 13वां अवतार मोहिनी रूप भगवान ने लिया। जब समुद्र मंथन से अमृत कुंभ निकला, देवता दानवों में युद्ध हो गया, भगवान ने एक सुंदर स्त्री का रूप बनाया। अहो रूप महो धाम, अत्यधिक सुंदर, इतनी दिव्यतम नारी बन गई, देवता भी और दानव भी दोनों मोहित हो गए भगवान के ऊपर, उस मोहिनी के ऊपर। धीरे धीरे चल रही थी, सा सुंदरी कंदुक खेलनीनम, गेंद खिला करके जा रही थी। पर जब दैत्यों ने कहा देवी तुम कौन है, अपना परिचय दो, तो उस देवी ने कहा अपना परिचय बाद में दूंगी, पहले अमृत कुंभ मुझे दो। दैत्यों ने कहा एक शर्त पर हमसे विवाह करोगे? उसने कहा करूंगी, पर अमृत कुंभ हमको दो। जैसे अमृत का घड़ा दिया, वो अमृत को घड़े में हाथ में लेकर के भगवान ने सबको बिठाया, एक तरफ दैत्यों को, एक तरफ देवताओं को, एक एक करके सबको अमृत पिलाया। देवताओं के कंठ में अमृत गया, वो अमृत बन गया, और दानवों के कंठ में वो जब अमृत गया तो वो विष बन गया। बोलो राधे राधे। भगवान ने भेद नहीं किया महाराज, भगवान ने कोई भेद नहीं किया, भेद केवल उनकी बुद्धि में था। भगवान के पास हम दर्शनों के लिए आते हैं, पुष्प चुराते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान का कोई भेद नहीं। वो तो सबको समान रूप से वो बारिश, वो कृपा हो रही है, सबके ऊपर हो रही है। पर जिसका पात्र जितना बड़ा होगा, बारिश बाहर खूब हो रही है, कोई अपना बारिश का पानी लेना चाहता है, कोई बहुत बड़ा टब लगा देता है, भैया इतना पानी भर लो, साल तक जरूरत ही नहीं पड़ेगी मान। कोई छोटा पतीला लगा दे, कोई छोटा लगा दे, कोई गिलास लगा दे, किसी का काम कटोरी में ही चल जाए। जिसका पात्र जितना बड़ा होगा, कृपा उसको उतनी ही प्रदान होगी। भगवान ने कोई भेद नहीं किया, भगवान ने देवताओं को भी, दानवों को, दोनों को अमृत पिलाया, और अमृत पिला करके दोनों को कृपा करी। पर स्वरभानु नाम का दैत्य चुपके से उड़ करके देवताओं की पंक्ति में आया, तो भगवान ने जैसे सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया, भगवान ने गर्दन काट दी, पर अमृत उनके कंठ में चला गया, अंदर जो अमर हो गया, राहु और केतु के नाम से
आज भी सूरज चंद्रमा को ग्रसता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। आज समय हो गया है, भागवत जी को इधर ही विश्राम करते हैं। 13वें अवतार में भगवान को विश्राम किया। यहाँ से आगे का प्रसंग कल चलेगा। अब जिसने यहाँ तक सुना है, कल पूरा सुनने के लिए सबको आना है। बोलो राधे राधे। आरती के लिए सब लोग खड़े हो जाते हैं, प्रेम से भगवान की आरती करते हैं और एक एक करके आरती घुमाए सभी लोग। प्रधान आरती यजमान व्यासपीठ पर आ जाएंगे। बाकी आप सभी लोग आरती करने के लिए अपने अपने स्थान पे एक एक करके आरती घुमाएंगे। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायते श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखा दर्मिराय। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती।
करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। जलेन शीतलीकरणं देवताभिवन्दनं गजानन गणपति महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, राधा पुरुषोत्तम भगवान की, जगदम्बे मात की, उमापति महादेव की, पवनपुत्र हनुमान की, गायत्री मात की, सूर्य नारायण भगवान की, उमापति महादेव की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। ओम नमः पार्वती